ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या चीज का ट्रेंड देखेंगे और किस तरह से देखेंगे? तो ट्रेंड जो हम लोग देखेंगे, तो आपको मैं बता देना चाह रहा हूं कि वो ट्रेंड हमारा जो होगा, दैट विल बी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ सेल होगा, सेल इन ऑर्बिट, देन वैलेंसी, वैलेंसी का होगा, एटॉमिक साइज का होगा, फिर मेटेलिक कैरेक्टर या कहें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, reactivity, this we will study, and then electronegativity, this we will study कि इन सब का क्या ट्रेंड होगा इन ग्रुप मीन्स टॉप टू बॉटम, ग्रुप में क्या होगा और पीरियड में क्या होगा। ग्रुप में अगर देखेंगे तो टॉप टू बॉटम देखेंगे, टॉप टू बॉटम होता है ना, जो कॉलम वर्टिकल कॉलम पीरियोडिक टेबल में होता है उसको हम लोग ग्रुप कहते हैं। और पीरियड इधर से उधर देखेंगे कि क्या उसका ट्रेंड होगा, किसी खास प्रॉपर्टी को देखना चाहेंगे, जैसे नंबर ऑफ सेल, वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटेलिक कैरेक्टर, ये सब। तो पीरियड विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, ये चीज हमारा। तो पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखें, ओके, और वो ग्रुप में लेते हैं। पीरियड अभी नहीं बात करते हैं, ग्रुप में बात करते हैं। कल तक मैं समझता हूं ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ओके, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप 1, अगर मैं ग्रुप 1 को कंसीडर करूं, मैं इस पीरियड को ही अभी रफ में लेता हूं। ग्रुप 1 को मैं कंसीडर करूं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, है ना, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो लिथियम का आपका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 3 होता है, ओके, 3। सोडियम 11 एंड पोटेशियम 19। इतना ही हम लोग लेकर चलें, बहुत हुआ तो एक रोबेडियम दिखा दिया जाए, लेकिन जितना जानकारी हो उससे भी काम हो जाता है। ये सोडियम 11 हुआ, पोटेशियम 19। रुबिडियम अगर बात करें तो रुबिडियम का 37 होता है, ठीक। अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं इधर लिखता हूं क्योंकि वो रेंज से बाहर जाएगा। तो KLMN, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो फर्स्ट 2 एंड L में 1। सोडियम यदि आइए तो 281, पोटेशियम 19,
तो नियम ये कहता है कि आप आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक से ज्यादा नहीं रख सकते, ऑल्दो उस ऑर्बिट का मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखने का कैपेसिटी कुछ भी हो, एल और एम या एन वगैरह में, के का तो 2 तय है, लेकिन आपको आउटर मोस्ट में एक से ज्यादा नहीं रखना। कहा यह जाता है कि जैसे के एल एम, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जब 8 भर रहा होता है इलेक्ट्रॉन, एक न्यू ऑर्बिट आ जाता है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने लगता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2881 होगा, ये आप पहले से ही, और इसका हो जाएगा 281881। हाँ ठीक है, आप यहाँ चेक करें, जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले से कि व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in outermost orbit is known as valence electron. And here we are, what we are seeing here, in all elements from top to bottom in group 1, the number of valence electron is same, that is 1 1 1 1। यानी अगर हम ट्रेंड बोले वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में in periodic table, so that will be same from top to bottom। ओके, ये हुआ हमारा। ना कोई दिक्कत नहीं ना मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? जवाब तो मैं जानता हूं 40 मिनट बाद आने वाला है, कोई बात। ठीक, देखो तेजस्वी तुरंत दिया जवाब। नाउ द नंबर ऑफ सेल, ये आप क्लास 9th में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि इन सब को हम लोग ऑर्बिट, एनर्जी लेवल, एनर्जी सेल करते हैं। तो स्वाभाविक बात है एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, आप रीजनेबल चलिए। अगर आपको 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर के आधार पर एलिमेंट याद है तो आप आराम से ये सारे प्रॉपर्टी को खुद लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है इतना अलग से पढ़ने। क्योंकि अगर हमें एटॉमिक नंबर याद है 1 से 20 तक ही, अब कुछ लोग 30 तक भी बोल रहे हैं, 30 तक इसलिए बोल देते हैं कि कुछ एक्सेप्शन केस आ जाता है इसलिए, अदरवाइज 10 तक में 20 मोर देन एनफ। तो अगर आप उसको अरेंज करते हैं, आप देखिए 1 से 20 नहीं 3, 11, 19 आ जा रहा है, तो स्वाभाविक है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते जाएंगे तो उनको रखने के लिए ऑर्बिट की संख्या भी बढ़ती जाएगी। ऑर्बिट मीन सेल, यानी सेल का संख्या भी बढ़ते जाएगा। यानी हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि ग्रुप 1 में लिथियम के लिए 2 सेल था, 2 सेल्स, सोडियम के लिए 3 सेल्स है, पोटेशियम के लिए 1 2 3 4 सेल्स है, 1 2 3 4 5 सेल्स। यानी व्हाट इज द ट्रेंड? व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ number of cells in group from top to bottom? Increasing, है ना जी? Increasing, यानी number of cells increasing। Okay, now valency। valency, सारा तर्क उसी पे, सारा तर्क उसी पे। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है, आप समझिए ये पढ़ने का जरूरत नहीं, आप लॉजिकली खुद बना सकते। वैलेंसी, व्हाट इज वैलेंसी? इन केस ऑफ मेटल, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंस, है ना? इज इक्वल टू वैलेंस। मेटल और नॉन मेटल में क्या है?
8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो स्वाभाविक है अगर नॉन मेटल को मैं यहां लूं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो सारे के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? 8 माइनस 7 यानी 1। और जब मेटल के केस में आ रहे हैं तो सारे का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप में सेम होता है। जब हमें ये जानकारी दे दी गई है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है, डेफिनेट है कि वैलेंसी विल आल्सो बी सेम। समझ आया? क्या जी क्लास 10th भी? मेरे प्यारे बच्चों, जाता है, हाँ ये बात हो सकती है। अब तो हमारा बहुत सारा परमानेंट स्टूडेंट भी हट रहा है, जैसे आज रितिका भी नहीं दिख रही है। अब परमानेंट में हमारे साथ स्नेह है, तेजस्वी है, निकिता भी लगता है परमानेंट है, हर्षित है ना। उधर बहुत सारा परमानेंट था मेरा स्टूडेंट, इसीलिए अटेंडेंस मेरा भी शॉर्ट बहुत हो रहा है। खैर क्या किया जाए। एटॉमिक साइज, देखो उसी लॉजिक से एटॉमिक साइज भी हम लोग को पता चल जाएगा कि जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है, तुम सोचो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ना मतलब क्या होना। इसको मिटा देते हैं, यहां मैं समझा देता हूं। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ना लॉजिक, लिथियम में अगर ये मैं एटम बनाया, ये न्यूक्लियस बनाया, तो लिथियम में मेरा 2 सेल बना, ये आउटर साइड छोड़ देते हैं, 2 सेल बना। लेकिन अगर मैं सोडियम का बनाऊंगा तो ये 2 और ये 3। तो साइज क्या होता है? न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेकर आउटर ऑर्बिट तक जो लाइन ज्वाइन करता है, दैट इज रेडियस। तो नेचुरल है कि सेल की संख्या बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगा। और एटॉमिक साइज जो है वो एटॉमिक रेडियस से डिटरमाइन किया जाता है। इसलिए यहां पर होगा क्या कि इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज क्या होता है? बढ़ता है इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, नेक्स्ट आते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। अब देखो सब में लॉजिक है, कोई ये नहीं याद करना। मेटेलिक कैरेक्टर खाली कुछ कॉन्सेप्ट तो रखना होगा, जैसे सेल बढ़ा तो साइज बढ़ा। अब मेटेलिक कैरेक्टर या रिएक्टिविटी बहुत हद तक एक ही बात है। हम किसको कहेंगे कि बहुत ज्यादा मेटेलिक? जो ज्यादा रिएक्टिव है ना, ये बात। और किसको कहेंगे कि ज्यादा रिएक्टिव? तो मेटल्स आर दो सब्सटेंसेस विच लूजेस इलेक्ट्रॉन। जो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा तो ज्यादा मेटेलिक होगा। बात समझो, सब इंटर रिलेटेड है। अब आओ न्यूक्लियस का होल्डिंग कैपेसिटी, एक इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का उसका कैपेसिटी क्या होगा। तो जो करीब के ऑर्बिट होंगे उसके इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ज्यादा अच्छा से होल्ड करेगा इन कंपैरिजन टू द ऑर्बिट विच इज फार अवे। तो अब यहां समझना है कि लिथियम 2 ही ऑर्बिट है, तो उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के करीब रहेगा, यानी न्यूक्लियस उसको अच्छी तरह बांधे रहेगा। ठीक है, उसका नेचर होगा लूज करने का, लेकिन उतना आसानी से लूज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट में है वो न्यूक्लियस के करीब है, इसलिए उसको अच्छा से होल्ड किया। लेकिन वही अगर हम आते हैं सोडियम,
सोडियम, सोडियम में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं, है ना, 1 2 3। तो अब तीसरा ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन का होल्ड करने का कैपेसिटी फ्रॉम न्यूक्लियस कम होगा, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉन जो लूज होने का एबिलिटी होगा वो लिथियम की अपेक्षा ज्यादा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस को उससे कोई खास दोस्ती नहीं रहा, बहुत दूर है। इसलिए सोडियम का मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू लिथियम, या कह सकते हैं रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छा है। अब आइए पोटासियम। पोटासियम में यदि मैं आता हूं तो पोटासियम में याद होगा 2881, यानी हमारे 4 ऑर्बिट, ठीक, यानी इसका इलेक्ट्रॉन अब न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर, इसलिए न्यूक्लियस का होल्डिंग कैपेसिटी उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए और कम रहा, इसलिए वो बड़ा आसानी से लूज हो जाएगा, यानी पोटेशियम का मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा सोडियम। ओके, ये क्लियर है पॉइंट बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे? एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, metallic character increases। 1 मिनट, यहां एक बात आई, नॉन मेटेलिक, मेटेलिक तो चला, नॉन मेटेलिक यहां ध्यान देना हो। नॉन मेटेलिक के लिए तो अब नॉन मेटल की ओर जाना पड़ेगा, है ना, नॉन मेटल की ओर जाना पड़ेगा। और नॉन मेटल के लिए मैं यहां लेना चाहूंगा नॉन मेटल के लिए, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन या ब्रोमाइन। फ्लोरीन का 9, क्लोरीन 17 एंड 35, ठीक है। तो फ्लोरीन का तो हम लोग जान रहे हैं कंफिग्रेशन, क्लोरीन का भी जान रहे हैं। ब्रोमीन का सेट कर लो 2 8 18 7, ये हो गया 2 8 7 और ये हो गया 2 7। ये आपका यहां भी आप देख लीजिए, सारा रिवाइज कर सकते हैं। नॉन मेटल के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, ये ग्रुप 17 होगा भाई, ग्रुप 17 होगा, याद होगा 7 + 10, क्योंकि बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट 10 आ जाते हैं, तो 3 ग्रुप यानी जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है वो ग्रुप 13 में रहेगा। ओके, अब देखिए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये आपका 2 सेल है और ये 3 सेल है और ये 4 सेल, ठीक। अब नॉन मेटल का क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, गेन करता है, तो जिसका सेल करीब होगा उसको न्यूक्लियस जल्दी अपनी ओर खींचे। तो फ्लोरीन के केस में क्या हो रहा है कि 2 ही सेल है, यानी आउटर मोस्ट सेल करीब है, यानी इलेक्ट्रॉन खड़ा तुरंत, लेकिन इसका दूर है तो थोड़ा देर, है ना, इसका और दूर है थोड़ा और, यानी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बोलो। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप क्या हो रहा है, बोलिए, डिक्रीज।
गुड, डिक्रीज, है ना? ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू ग्रुप, वी आर स्टडिंग अकॉर्डिंग टू ग्रुप. नाउ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी में यदि आए, सेम वही बात, ये तो मैंने पहले भी बताया कि रिएक्टिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये तमाम बातें रिलेटेड. एटॉमिक सारा तो है ही, रिलेटेड ही है ना? तो रिएक्टिविटी इन द केस ऑफ मेटल will increase from top to bottom, will decrease in case of non-metal from top to bottom, है ना? यानी मेटल के केस में इंक्रीज एंड नॉन मेटल के केस में डिक्रीज. ओके, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में हम लोगों ने ये देख लिया कि ग्रुप में क्या होता है, वो डिक्रीज कर रहा है. और इस कारण से हम लोग ये बताएंगे कि क्या रिएक्टिविटी भी डिक्रीज कर रहा है ना? तो जब रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज कर रहा है. यहां पर मैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की ओर जा रहा हूं कि क्या है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, वो मेनली हम लोग नॉन मेटल में ही डिस्कस करेंगे. होता यह है कि कोवैलेंट कंपाउंड में जो शेयर्ड पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, उसको जो अट्रैक्ट करने का कैपेसिटी होता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. ओके, कोवैलेंट बॉन्ड में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसको अपनी ओर खींचने की जो शक्ति होती है किसी एलिमेंट को, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. स्वाभाविक है, सारा बात क्लियर है. जब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता कम. रिएक्टिविटी उसी से रिलेटेड बात है, डिक्रीज हो गया, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, नॉन मेटल में विल डिक्रीज इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम. सारी बात समझ में आ गई? आज मैंने ग्रुप के लिए डिस्कस कर दिया, ग्रुप का टोटल बात हो गया, और सारा देखें ना लॉजिकल बेस्ड है, सारा लॉजिकल बेस्ड है, कोई याद करने का जरूरत नहीं, सारा लॉजिकल बेस्ड है. और ये चैप्टर वो ट्रेंड्स, जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब हम लोग जो ट्रेंड पढ़ेंगे वो पीरियड के आधार पर पढ़ेंगे. ओके, पीरियड के आधार पर पढ़ेंगे, उस बार ग्रुप के आधार पर. वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ शेल, valency, atomic size, metallic character या non metallic character. ओके, खत्म नहीं ना हो गया भाई, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ लिखते जा रहा हूं और उधर मीटिंग खत्म हो गया. रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बात कर लेंगे हम लोग, फिलहाल ये मेन पॉइंट पे बात करें. तो यदि मैं यहाँ पीरियड के आधार पर बात करूंगा तो वो फ्रॉम लेफ्ट टू कहाँ होगा,
तो आप याद रखें उसका एटॉमिक नंबर 11 और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन बनाए। आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होगा, यदि 1 तो ग्रुप 1, 2 तो ग्रुप 2, लेकिन 3 अगर होगा, 3 ऑनवर्ड, तो आप +10 करते जाएंगे। और पीरियड जो होता है वो जितना नंबर ऑफ सेल होता है उतना ही पीरियड में वो रहता है। आपको लगेगा कि एकाएक मैं ये क्यों बताने लगा, तो यहां से ही मेरा एक कंफर्मेशन हो जाएगा पॉइंट का कि मैंने क्या बोला, जितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे दैट विल बी द नंबर ऑफ पीरियड। इट मीन्स नंबर ऑफ सेल्स इज सेम, है ना, इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी अगर आप तीसरा पीरियड लीजिएगा तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जितने एलिमेंट होंगे सारा का पीरियड कितना होगा, 3 होगा। 1 मिनट यहां देखा जाए।